जो उसे ऐसे सपने दिखाते हैं कि दिनेश ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उनके साथ जुआ खेलने लग जाता है। कल मैंने 1000 रुपए लगाकर 2000 कमाए थे। ऐसा करता हूँ, आज ठेले की सारी कमाई ही लगा देता हूँ, एक दिन में डबल कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे दिनेश को जुए के साथ साथ शराब की लत भी लग जाती है। शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि उसका अपने काम में मन ही नहीं लगता और वो ठेले पर खड़ा होकर भी शराब के नशे में डोलता रहता है। भैया एक प्लेट लगा लो तो। अरे लगता है इस आदमी ने तो शराब पी रखी है। चलो चलो, हमें नहीं खानी इसकी पानी पूरी, चलो दूसरी वाली पानी पूरी खाने चलते हैं। धीरे धीरे दिनेश के सभी ग्राहक कट जाते हैं और वो सभी दूसरे पानी पूरी वालों के पास जाकर पानी पूरी खाते हैं। ये देख भोला और राजू बहुत खुश होते हैं। देखा भोला, अपनी चाल कामयाब हो गई ना? बिल्कुल सरकार, अब देखना उसकी पानी पूरी की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, सब अपनी ही पानी पूरी खाएंगे। कुछ दिन ऐसे बीतते जाते हैं। अपने धंधे को मंदा देख दिनेश शराब और जुए की लत में और डूब जाता है और उसका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। ये सब देख संध्या और बंटू बहुत दुखी होते हैं। फिर बंटू अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा ना, पापा तो अब सारे पैसे शराब और जुए में ही उड़ा देते हैं। तू परेशान मत हो मेरे लाल, बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा दिन नशे में धुत रहने और धंधा चौपट होने के कारण दिनेश के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, अब तो लगता है भूख से ही हम सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज बुरा वक्त आया है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन उस बाजार में एक आदमी आता है जो सबको पैसे बांट रहा होता है। तभी वो दिनेश के ठेले पर आता है। अरे सुनो भाई, पेप्सी पानी पूरी वाले, हमारे सेठ मंगल राम चाट भंडार वाले की तरफ से एक प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें सभी चाट वालों के बीच कंपटीशन होगा। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 5 लाख इनाम और साथ ही हमारे मशहूर मंगल राम चाट भंडार वाले बाजार में। एक बार की बात है, हीरा अपने दोस्त के साथ देर रात घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। उस पेड़ के नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा होता है। उसे देखकर हीरा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो लॉटरी लग गई। रामू भाई वो देखो, 100 रुपए का नोट। फिर हीरा वो पैसे उठा लेता है। तभी उन्हें पेड़ में से अजीब सी आवाज आती है। फिर वो जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो उन्हें पेड़ पर एक 2000 का नोट लगा हुआ दिखाई देता है। अरे रामू वो देख, इस पेड़ पर तो 2000 का नोट लगा हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता भाई। भाई क्या पता ये पेड़ सच में पैसे देने वाला पेड़ हो। एक काम करो, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ और वो नोट तोड़ कर ले आओ। फिर वो 2000 का नोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में वो नोट तोड़ लेता है। रामू भाई ये नोट तो बिल्कुल असली है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो भाई अब जल्दी से नीचे आ जाओ, कहीं कोई हमें नोट तोड़ते हुए ना देख ले। अब तो हम पार्टी करेंगे। अरे हीरा भाई कहाँ रह गए? जल्दी नीचे आओ, कोई हमें देख ना ले। अरे हीरा भाई कहाँ रह गए? नीचे क्यों नहीं उतर रहे? कहीं तुम अकेले ही इन 2000 रुपयों को हजम तो नहीं करना चाहते भाई? तभी हीरा की चीखने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अरे यार क्या करूं, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भाई तुम ठीक तो हो? क्या करूं क्या करूं? हाँ, मुझे ही ऊपर जाकर देखना होगा, ये आखिर माजरा क्या है। फिर रामू भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी पेड़ से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। रामू वहीं रुक जाता है। आई मम्मी, ये कैसी आवाज है? अरे कमबख्त हीरा, ये कैसी डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। मुझे पता है तू अकेला ही इन 2000 रुपयों को हजम करना चाहता है। आई मम्मी, कौन कौन है भाई? अरे हीरा, तेरा नाश मिटे कमबख्त, तुझे क्या लगता है तू मुझे यूं डरा कर 2000 रुपए हजम कर जाएगा? मैं अपने हिस्से के पैसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिर डर के मारे रामू वहाँ से भाग जाता है। अरे मर गया रे, भागो रे।
सुबह होने पर रामू सीधा हीरा के घर हिस्से के पैसे लेने पहुंच जाता है। ए हीरा, दरवाजा खोल, मैं अपने हिस्से के पैसे लेने आ गया। चल जल्दी मेरे पैसे निकाल। फिर हीरा की पत्नी दरवाजा खोलती है। रामू भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। ये कल रात से घर पर नहीं आते, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप कुछ कीजिए ना। कहीं ये कमबख्त सारे पैसे लुटाने के लिए शहर तो नहीं निकल गया? नहीं नहीं, हीरा एक नंबर का कंजूस है। वो इतने पैसे खर्च करने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। राधा बहन, चलो मेरे साथ। फिर रामू राधा को अपने साथ लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। राधा बहन, हम रात को इसी रास्ते से आ रहे थे, तब हमें इस पेड़ पर 2000 रुपए का नोट लगा हुआ दिखाई दिया। उसे तोड़ने के लिए हीरा ऊपर चढ़ा था, लेकिन वापस नहीं आया। तभी कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर रामू सबको पैसों की बात बताता है। अरे भाई हरिया, जरा पेड़ पर चढ़कर तो देख, हीरा भाई वहाँ है या नहीं? फिर हरिया पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत देर ढूंढने पर भी उसे हीरा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। भाई, यहाँ ऊपर कोई आदमी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हीरा तो नीचे भी नहीं उतरा। फिर हीरा गया तो गया कहाँ? कहीं वो चुड़ैल उसे खा तो नहीं गई, जो रात को अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। फिर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और राधा रोने लगती है। जी आप कहाँ चले गए जी? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तुम रो नहीं बहन, हीरा जरूर मिल जाएगा। हम रात होने पर यहाँ दोबारा आएंगे। फिर वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। कहानी एक वफादार नौकर गोपाल की है, जो अपने मालिक के प्रति निस्वार्थ भक्ति रखता है। हालांकि परिस्थितियाँ उसे एक कठिन परीक्षा में डाल देती हैं, जिससे उसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया। उसके पास न कोई सहारा था, न ही उसके पिता की कोई जमीन। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन गांव में आई बाढ़ के कारण उसकी झोपड़ी भी बह गई। गांव के जमींदार धर्मदास बहुत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने सुरेश पर दया कर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। समय बीतता गया और सुरेश बड़ा हो गया। अब वह पूरी लगन से जमींदार के यहाँ काम करता था और जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करने लगे थे। एक दिन जमींदार ने सुरेश से कहा, बेटा तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारे कई कामों में हाथ बौटाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाती। क्या जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। सुरेश बोला, मालिक ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। आप जैसा उचित समझे मैं वही करूँगा। जमींदार बोले, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। शादी के खर्च की चिंता मत करना, वह मेरी जिम्मेदारी होगी। सुरेश झिझकते हुए बोला, जो भी आपका निर्णय होगा वह मेरे भले के लिए ही होगा। आप मेरे पिता समान हैं। धर्मदास का बेटा विक्रम ये सब सुन लेता है और गुस्से में अपने पिता के पास आता है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? सुरेश हमारा नौकर है और आप उसकी शादी का खर्च क्यों उठा रहे हैं? धर्मदास ने सख्ती से जवाब दिया, वह मेरा नौकर नहीं बेटे जैसा है। विक्रम चिढ़कर बोला, आप मेरे पिताजी हैं या उसके? धर्मदास नाराज होकर बोले, जब मैं बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब सुरेश ने मेरी कितनी सेवा की थी। वह दिन रात मेरी देखभाल करता था और तुम अपने शौक में मस्त रहते थे। तुम मुझे मत सिखाओ कि कौन अपना है और कौन पराया। विक्रम और भी गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि उसे सुरेश को रास्ते से हटाना होगा। विक्रम नशे और जुए की लत में डूबा हुआ था। एक दिन उसने अपने पिता से 10,000 रुपए मांगे, लेकिन जब जमींदार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो वह भड़क उठा। विक्रम ने सोचा, अब मैं देखता हूँ कि मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। वह चोरी की योजना बनाने लगा। अगले दिन जमींदार की तिजोरी से 20,000 रुपए गायब हो गए। पूरे घर में हड़कंप मच गया। विक्रम मौके का फायदा उठाकर बोला, पिताजी, चोर और कौन हो सकता है? सुरेश ही होगा। सुरेश हैरान रह गया। उसने सफाई दी, मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप पर मेरा पूरा जीवन समर्पित है।
लेकिन विक्रम ने उसे झूठा ठहराते हुए उसके घर की तलाशी की मांग कर दी। जमींदार ने पहले विक्रम के कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर सुरेश की झोपड़ी की तलाशी ली गई और वहाँ से पैसे मिल गए। सुरेश स्तब्ध रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये किसी की साजिश है। जमींदार का भरोसा टूट गया। विक्रम बोला, देख लिया पिताजी, अब पता चला कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। धर्मदास को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने सुरेश की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। सुरेश रोते हुए बोला, मालिक, मैं निर्दोष हूँ। मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, पर चोरी नहीं कर सकता। धर्मदास ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब कुछ नहीं कहना, तुम यहाँ से चले जाओ। सुरेश वहाँ से दुखी होकर चला गया, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने यह सब देख लिया था। उन्होंने जमींदार को बताया कि उन्होंने आधी रात को विक्रम को चुपके से पैसे छुपाते देखा था। धर्मदास को जब यह सच पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत सुरेश को बुलाया और गले से लगा लिया। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सका। विक्रम ही असली चोर है। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जमींदार से कहा, मालिक, आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। धर्मदास ने विक्रम को घर से निकाल दिया और उसे अपनी गलती सुधारने का आदेश दिया। विक्रम का झूठ उजागर हो चुका था। गांव के लोग जमींदार के फैसले की सराहना करने लगे। सुरेश को फिर से जमींदार ने अपने साथ रख लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी संपत्ति से।